सोचना चाहिए कि जब अनपढ़ इतना भारी पड़ सकता है उनके ऊपर, तो पढ़ा लिखा होता तो क्या करता उनका। हाँ, कांग्रेस के पास इतनी अच्छी डिग्री है कि आटा 22 रुपये लीटर बिक जाता है। आटा किलो में बिकता है, लेकिन वो कांग्रेस में अलग प्रावधान है, आटा लीटर में बिक जाता है। वो समुद्र में छलांग मार लेते हैं, तो वो बात अलग है। और वो सपने देख रहे हैं मुंगेरी लालगढ़ की उनकी सरकार आ जाएगी। बिजली चमक कर गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया, सोया रह गया मजार में, फिर भी भाजपा का झंडा लहरा गया। धन्यवाद। आपको अगर किसी सीएम से सीखना है, योगी जी से सीखिए। अगर किसी देश के पीएम से सीखना है तो मोदी जी से सीखिए। पूरा विपक्ष तो अनपढ़ नहीं है, घोटालाबाज है। ममता बनर्जी सबसे बड़ी घोटाला, लालू प्रसाद यादव बड़ा घोटाला, कांग्रेस बड़ा घोटाला, और विपक्ष में है कहाँ? सभी तो घोटालेबाज है। सबसे पहले टॉयलेट वाज अ वेरी सेंसिटिव इशू। टॉयलेट्स बनाना मतलब आपने इतने सारे महिलाओं को परमिट दे दी कि आप स्कूल्स जाइए, कॉलेजेस जाइए। इवन इफ यू कम हेयर, कितने सारे टॉयलेट्स इधर है। ऑफ कोर्सली इट्स अ मैटर। एंड इवेंचुअली अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रांसफर करें, आप ट्रेन में ट्रैवल करें, जो आरपीएफ रहते हैं, जो आरपीएफ आके स्पेशली पूछते हैं हमको दैट यू आर अ सिंगल वुमेन ट्रैवलिंग, सो उधर भी हमको सिक्योरिटी है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। अच्छा, क्या लगता है 2024 को लेके जो है सियासी जंग शुरू हो गई है, तो क्या लगता है कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी? ऑफ कोर्स मोदी। ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी की सरकार बनेगी? बिकॉज काम दिखाई देता है सबका, जो काम करेगा उसको मिलेगा। अच्छा, आप लोग के लिए कुछ काम किया है मोदी जी ने? बिल्कुल किया है। क्या किया है? नाम काफ़ी किया है। काम तो हम खुद करते हैं, पेट तो खुद ही पालना, कोई और पालेगा नहीं। तो काम हम करते हैं, नाम वो करते हैं। विपक्ष में तो इतने पढ़े लिखे चेहरे हैं, मोदी जी को तो अनपढ़ बताते हैं वो लोग, तो मोदी जी कैसे उनके अगेंस्ट कर पाएंगे काम? अनपढ़ इतना भारी पड़ सकता है उनके ऊपर, तो पढ़ा लिखा होता तो क्या करता उनका। ये उनको पहले सोच, उनका डर भी है और इस बात का उनको भरोसा भी है कि ये अगर पढ़ा लिखा होता तो फिर तो हवा ख़राब होती है उनकी, और विपक्ष में क्या वहाँ भी नहीं होते। अच्छा, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? आप 2024 की बात कर रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन की। 2024 में ये जनता जानती है कि किसकी सरकार बनेगी। मोदी जी की ही सरकार बनेगी दोबारा से, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि मोदी जी दोबारा से सत्ता में आएंगे। ठीक है। अच्छा, विपक्षी कह रहे हैं इस बार हम कुछ भी हो जाए एकजुट होंगे और मोदी जी को या बीजेपी की गवर्नमेंट को इस बार सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। ये असंभव है। ठीक है, मैं आपको उसका रीज़न बता देता हूँ। अभी आप बात कर रहे थे कि विपक्ष में इतने पढ़े लिखे चेहरे हैं। शायद आपकी नॉलेज अधूरी हो, कहते हुए बहुत खेद हो रहा है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये विपक्ष कहता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये विपक्ष कहता है। जो भी कह रहा है मैं उसका जवाब उसी को रिवर्ट बैक देने जा रहा हूँ। ठीक है, एस जयशंकर की डिग्री उठा के देख लीजिए, अश्वनी वैष्णव की डिग्री उठा के देख लीजिए। ठीक है, नितिन गडकरी की डिग्री उठा के देख लीजिए। ठीक है, ज्योतिराव सिंधिया की डिग्री उठा के देख लीजिए। आपको परिणाम घोषित हो जाएगा कि किसके पास क्या डिग्री है और क्या नहीं है। हाँ, कांग्रेस के पास इतनी अच्छी डिग्री है कि आटा 22 रुपये लीटर बिक जाता है। आटा किलो में बिकता है, लेकिन वो कांग्रेस में अलग प्रावधान है, आटा लीटर में बिक जाता है। वो समुद्र में छलांग मार लेते हैं, तो वो बात अलग है। और वो सपने देख रहे हैं मुंगेरी लालगढ़ की उनकी सरकार आ जाएगी, तो ये तो असंभव है। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट्स काफ़ी सारा हुआ है, तो इसीलिए मोदी जी को ही आना तय है। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, पत्रकार महोदय, चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर लगा लो, जीतेगी बीजेपी ही और आएंगे मोदी जी। दूसरा डायलॉग मेरा ये है, बिजली चमक कर गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया, सोया रह गया मजार में, फिर भी भाजपा का झंडा लहरा गया। धन्यवाद। सर, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी 2024? हम तो जान रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आने वाली है, और हम क्या पूरी दुनिया जान रही है। आप देख रहे हैं हमारे मोदी जी को कि अभी यूएसए गए थे, तो जिस तरह से वेलकम किया गया है। और वैसे भी आप देख रहे होंगे तमाम सारे प्रवक्ता बात कर रहे हैं, उनको लोग जनता सुन रहे हैं, लेकिन प्रवक्ता की बात जनता सुनती नहीं है। यहाँ जनता की बात सुनने वाली है, तो यहाँ कोई किसी को गुमराह नहीं कर सकता है। और हम यहाँ आप जाके सबसे हर तीसरे व्यक्ति से पूछिए, वो ज़रूर बोलेगा कि मोदी की सरकार बनेगी। मैम, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी अनडाउटेडली। ग्राउंड लेवल से शुरू करके आयुष्मान योजना, बिजली तक पहुंचना, इवन इंटरनेशनल अफेयर्स तक, दे हैव क्रैश्ड एवरीथिंग। मतलब कोई चांस ही नहीं है किसी और पार्टी का आना। इवन देयर इज़ नो ऑपोजिशन, इवन ऑपोजिशन इज़ कोलैप्स्ड।
तो महिलाओं के लिए कुछ किया है बीजेपी सरकार ने? ऑफ कोर्सली किया है, क्यों नहीं किया है। सबसे पहले टॉयलेट वाज अ वेरी सेंसिटिव इशू। टॉयलेट्स बनाना मतलब आपने इतने सारे महिलाओं को परमिट दे दी कि आप स्कूल्स जाइए, कॉलेजेस जाइए। इवन इफ़ यू कम हेयर, कितने सारे टॉयलेट्स इधर है। ऑफ कोर्सली इट्स अ मैटर। एंड इवेंचुअली अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रांसफ़र करें, आप ट्रेन में ट्रैवल करें, जो RPF रहते हैं, तो RPF आके स्पेशली पूछते हैं हमको दैट यू आर ए सिंगल वुमेन ट्रैवलिंग। सो उधर भी हमको सिक्योरिटी है। सो हुआ है, काम तो हुआ है। तो मतलब आपको काम दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। तो आपको काम दिख रहा है तो विपक्ष को काम क्यों नहीं दिख रहा है? वो अपनी राजनीति करेंगे, उनको कहाँ काम दिखेगा। कहीं भी नहीं दिखता है। विपक्ष में कोई भी हो, अगर नहीं, विपक्ष क्यों नहीं है? विपक्ष है। विपक्ष की भाषा आप सुनिए कि उनकी भाषा, लैंग्वेज क्या है ये बताइए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और भारत माता की जय बोलने के लिए हमको शर्म आती है। हाँ, आज आप जाके बोलिए, हर व्यक्ति मतलब ऐसे 80% आबादी भारत की भारत माता बोलने के लिए तैयार है, लेकिन 20% लोग ऐसे हैं जो उनकी लाखों में तादाद है जो गलत बिहेव करते हैं और मिसबिहेव करके तमाम सारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष कहीं नहीं है और विपक्ष यहाँ पूरे स्टेट में आप आके देख लीजिए, वो गलत बयानबाजी। अभी यूसीसी का आप बयानबाजी आपने सुना होगा ना, यूसीसी के बारे में खुद उनके प्रवक्ता फंस जा रहे हैं, नेता फंस जा रहे हैं। उनको पता नहीं है कानून क्या है, कैसे लागू होगा। भाई आपको पता है क्या है यूसीसी? बिल्कुल है, मोदी जी ने बता दिया भाई, कानून एक ही होगा। यूसीसी का जो कानून आने वाला है, सुनिए, ये किस पे लागू होने, महिलाओं पे लागू होने वाले हैं। सुनिए, हम बता रहे हैं, यहाँ पे अभी 2 चीजें फाइनल हो गई हैं। नहीं भैया, आप ही बता दीजिए यूसीसी क्या है। ये कह रहा है यूसीसी कानून, मैं नहीं बोल रहा है। नहीं, आप बता दीजिए। मुझे नहीं पता ना, ये बता रहा है यूसीसी। हाँ, क्या कानून आ रहा है, एक ही कानून। नहीं, आप बताइए क्या जानते हैं। अगर आप जानते हो तो आप पहले बोलने वाले को बोलने दोगे? मैं जानना चाहता हूँ। मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है। मैम देखिए, ऐसे लोगों का बाइट ही मत चलाइए। सुनिए, ऐसे लोगों का तो बाइट ही मत लीजिए जो सवाल करते हैं यूसीसी पे। देश में सिविल मैटर में जितना भी सिविल मैटर अलग अलग हो, धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर जितना सिविल अलग अलग सिविल है, वो सिविल, सुनिए पहले सुनिए, वो सिविल को एक जगह लाया जा रहा है। सिविल कोड मतलब यूनिफॉर्म, पूरा देश के लिए सिविल मामले में एक ही कोड होगा। वो शादी का मामला हो, वो जायदाद के मामला हो, जो भी हो, सिविल के मामले में चुपचाप रहिए। आप धर्म को मत जोड़िए, सिविल कोड से धर्म को मत जोड़िए। आप नहीं लिखा हुआ है, आप देखें हैं कानून, आप कानून देखें, कानून मार्केट में आया है। सुनिए, कानून आया है, कानून का कॉपी कहाँ है, दिखाइए तो कानून। मैम, आपको क्या लगता है यूसीसी लागू होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्सली होना चाहिए। अगर आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी बोलता है तो कानून में भी इक्वालिटी होना चाहिए ना। ये तो कह रहे हैं कि इनको यूसीसी का मतलब ही नहीं पता है। अगर मतलब नहीं पता, आप कमेंट कैसे कर सकते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आ रहा है, धीरे धीरे हमारे देश के सभी नागरिक को, सुनिए, हमारे देश के सभी वर्ग को पता चल जाएगा। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, सीधे भाषा में सबको एक दिन पता चल जाएगा। ये किसी विशेष धर्म के लिए नहीं है, किसी विशेष धर्म के लिए नहीं है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या इस देश में कोई भी कम्युनिटी हो, सब पे लागू होगा। और सबसे ज़्यादा इसमें सुरक्षित हमारे देश की बहनें और माताएं होंगी और हम भी सुरक्षित होंगे उसके साथ में। इसलिए जिसको लग रहा है कि हम असुरक्षित हो जाएंगे इस कानून से, तो वो आपके साथ आएगा नहीं। मोदी के साथ क्यों आएगा भाई? मोदी जी के अपमान के लिए हमेशा देखिए, 2024 का प्लान मोदी जी का तैयार हो गया और हम भी तैयार हैं कि अगली सरकार मोदी जी की बनेगी तो बनेगी। आपको अगर किसी सीएम से सीखना है, योगी जी से सीखिए। अगर किसी देश के पीएम से सीखना है तो मोदी जी से सीखिए। आज पूरी दुनिया हमारी जो है योगी जी की भी बात मानती है और मोदी जी की भी बात मानती है। आप पीएम से सीखने की बात कर रहे हैं, विपक्ष तो बार बार आरोप लगा रहा है कि पीएम तो अनपढ़ है। देखिए मैम, पूरा विपक्ष तो अनपढ़ नहीं है, घोटालाबाज है। ममता बनर्जी सबसे बड़ी घोटाला, आपके लालू प्रसाद यादव बड़ा घोटाला, कांग्रेस बड़ा घोटाला, और विपक्ष में है कहाँ? सभी तो घोटालेबाज है, घोटालेबाज सब एक जगह जाके बिहार में जुड़े, उसके बाद शिमला में जुड़ रहे हैं, पूरे घोटालेबाज। उसमें से अरविंद केजरीवाल अलग हो गए। उसको चाहिए कि अभी जो मोदी जी कानून लाने जा रहा है उसके पक्ष में पहले खड़ा हो, उसके बाद हम जाके खड़े होंगे।
नीतीश कुमार बोल रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे, ममता बनर्जी बोल रही है हम प्रधानमंत्री बनेंगे, यहाँ आपको राहुल गांधी को चाहिए वो भी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो बनेंगे कौन? विपक्ष का चेहरा तो पहले खड़ा कीजिए, विपक्ष पहले चेहरा खड़ा कर लीजिए, उसके बाद विपक्ष अपना लड़ाई में आए मोदी जी के साथ।